हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। और वीकली करंट अफेयर्स जो देता है आपको सिलेक्शन, वीकली करंट अफेयर्स का कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन, उसको लेकर के मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट हियर। वीकली करंट अफेयर्स 15 से 22 अक्टूबर तक का है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा है, आपको लेकर के मैं आया हूँ। आइए इस टॉपिक को हम स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। सुनिए, तो सबसे पहले मोदी जी के जानते हैं, देश के अगुआ प्रधानमंत्री, ठीक है, सरकार के मुखिया हैं, लेकिन देश के मुखिया हमारे राष्ट्र के मुखिया कौन होते हैं? राष्ट्रपति। सरकार के मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये है हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्रपति। जानते रहिए, बहुत बारीक जानकारी है। इनसे शुरुआत करते हैं भाई। इन्होंने नमो भारत ट्रेन का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद से। और 6 कोचों वाली इस ट्रेन में सारे स्टाफ महिलाएं हैं और इसको नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है। ये RRTS माने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन है, जिस पर ये चलेगी। क्षेत्रीय, भारत की पहली क्षेत्रीय रेलगाड़ी कहाँ चली थी? याद रखिएगा, कहां पर? गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में चली है, ठीक है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर, ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर है और ये भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। वंदे भारत चली रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये भी एक इतिहास है, जो पहली क्षेत्रीय ट्रेन चली है। अब बस रह गया बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन भी जल्दी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है, जल्दी इसका भी परीक्षण होगा अगले साल ही। तो जानते रहिएगा, नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये 3 ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत का पूरा इतिहास बदल देंगी, रेलवे इतिहास का। 3 को सबको जानिएगा कि नमो भारत ट्रेन कहां से चली है, ये आप देख ही रहे हैं, माने साहिबाबाद से लेकर के गाजियाबाद के, साहिबाबाद से लेकर के दिल्ली के बीच। आगे मेरठ तक चलेगी, मेरठ से माने दिल्ली हो जाएगी। बाद में दिल्ली NCR में जितने जिले आते हैं सब में ये रीजनल ट्रेन यानी नमो भारत ट्रेन चलेगी। वंदे भारत जानते हैं, पहली ट्रेन दिल्ली से और वाराणसी के बीच चली थी, जो चल रही है। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। ये सब बहुत बेसिक जानकारी है, आप इसको जानते रहिए। मोदी जी ने इसरो से कहा है, या इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि 2035 तक आप अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लीजिए। तो याद रखिएगा, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजिए, ये लक्ष्य है इसरो का। और 2025 में इसरो क्या भेज रहा है? उसने अभी भेजा है, मतलब अगले साल भेजेगा अंतरिक्ष में मानव, ये गगनयान मिशन के तहत। और इसी के तहत उसने कल एक TVD-1 इसरो के द्वारा किया गया सफल परीक्षण। TVD-1 अगर पूछा जाता है तो आप जानते रहे TVD-1 क्या है, इसको मैं बता दे रहा हूं। TVD-1 इसरो द्वारा गगनयान की टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण, ये कहां से किया? तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। इसका फुल फॉर्म है फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, ऑल्सो नोन एज TVD-1। इसके द्वारा ये किया गया है कि अगर हम अंतरिक्ष में मानव को भेजते हैं और रॉकेट में अगर कोई खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कैसे उनको पैराशूट के जरिए सफल निकाल पाएंगे। यही इसका नाम है TVD-1 और इसका सफल परीक्षण कल किया गया। और मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर के समारोह में भाग लिया। और उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, कितने? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास कौशल विकास केंद्र के वर्चुअली उद्घाटन किया, जो महाराष्ट्र के 34 जिलों में खुलेंगे। और यहां पर विश्व स्तरीय गुणों से युक्त हमारे नागरिक, हमारे युवा को तैयार किया जाएगा, ये भी जानते रहिएगा। और तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम 2023 का उद्घाटन मुंबई में मोदी जी ने किया। और अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया। आप जानते हैं, नीली अर्थव्यवस्था नहीं,
समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र पर कितना सारा वो होता है, अर्थव्यवस्था का बहुत आधार बन सकता है। इसके लिए तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम हुआ, कहाँ पर, ये बॉम्बे में हुआ है। तो अब आप इसमें जान लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम मोदी जी के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, इन्होंने इंडिया कौशल 2023 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का भी उन्होंने उद्घाटन किया नई दिल्ली में, तो इसको भी जानते रहिए, जिसमें एनसीईआरटी ने तैयार किया है अपना चंद्रयान, और इसमें छात्रों को चंद्रयान से और अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार गई हैं, और बिहार में जाकर के इन्होंने कई सारी परियोजनाओं और कई सारे विश्वविद्यालय, जैसे पटना में इन्होंने चौथे कृषि रोड मैप 2023 और 28 का उद्घाटन किया, और बिहार के पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, और विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर गया में जो है वहां पर जाके प्रार्थना पूजा की। अभी गया में ही पितृपक्ष का मेला लगा था, वहां पर हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो विष्णुपाद मंदिर में गए थे और वहां पिंडदान और तर्पण किए थे, तो आप जानते रहिएगा, ठीक है। और ये हो गया इनका भाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रबी फसल के लिए एमएसपी घोषित कर दिया, माने न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो कौन कौन से हैं तो जान लीजिए। रबी फसल की बुआई के पहले हर सरकार गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों और कुसुम। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जौ में 115 रुपए की, चने में 105 रुपए की, और कुसुम में 150 रुपए की। तो इस तरह से इन्होंने बढ़ोतरी की है। इसको आप मसूर में 425 रुपए की, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं होता है, गेहूं का याद रखिएगा। अब गेहूं का मौजूदा समय ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा, और गेहूं का मौजूदा जो रेट हो जाएगा वो हो गया है 2275 रुपए प्रति क्विंटल। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 4% डीए अपने कर्मचारियों को दिया है, 4%, तो याद रखिएगा 46% डीए हो गया है। और पेंशनर को डीआर की, वही तो डीआर पेंशनर के लिए होता है, डीए सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है महंगाई भत्ता, ये महंगाई राहत है। और रेलवे कर्मचारियों के जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, अपात्रित राज्य कर्मचारी जो होते हैं, वहां पर 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया है। इसको रेलवे कर्मचारियों को, नॉन गैजेटेड ऑफिसर को, जो नॉन गैजेटेड होते हैं उनको। भारत और फ्रांस सैन्य उपसमिति का 21वां संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 16वां इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे आयोजन भी दिल्ली में हुआ, जानते रहिए। श्रेष्ठ योजना भारत सरकार ने जो हमारे एससी स्टूडेंट्स होते हैं, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू किया है। भारत एनसीएक्स 2023, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा किया गया। आईएमडी माने भारतीय मौसम विभाग ने अपना 150 वर्ष स्थापना के पूर्व किए। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसने बताया कि अभी अरब सागर में साइक्लोन तेज आया हुआ है। विजिंजम बंदरगाह ये केरल में बना हुआ है, जानते रहिए, बहुत दिनों बाद इसका उद्घाटन हुआ। विजिंजम बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजिंजम बंदरगाह केरल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क पर्यटकों हेतु खोल गया है, जो पूरी दुनिया में एक सींग गैंडे के लिए मशहूर है, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। चीन के होंगचौ में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 गेम्स 22 से 28 अक्टूबर तक चल रहा है। भारत 17 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 303 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। रक्षा मंत्री ने एशियन गेम्स विजेताओं को, जो सशस्त्र बल के माने गए थे, उसमें भाग लिए थे, उनके पुरस्कारों की घोषणा की है कि गोल्ड मेडल पाने वाले को 25 लाख, सिल्वर मेडल पाने वाले को 15 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। यह रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के लिए घोषित किया। वहीं हरियाणा सरकार के सीएम ने घोषणा की है कि गोल्ड मेडल पाने वाले को 3 करोड़ रुपया और सिल्वर मेडल पाने वाले को 1.5 करोड़, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले को 75 लाख रुपया दिया जाएगा। और
साथ ही उनको प्रशंसा पत्र और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया। साथ ही हरियाणा के सीएम ने 10 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। ये जानते रहिएगा। इम्फाल, ये नेवी को दिया गया एक युद्धपोत है, याद रखिएगा। इतना ही। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2023, ये नई दिल्ली में हुआ। उसको वित्त मंत्री ने घोषित भी किया, इसको संबोधन भी किया है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2023। माडी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिखा गया गरबा गीत है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। माडी। धोरेडो, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह गांव संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, इसको पुरस्कार मिला है। धोरेडो गांव, जानते रहे, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। उसके बाद है उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर, राजस्थान का। यह जिला भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा, इसकी घोषणा हुई है। यस माय डियर। तो देखते हैं। अब अटारी चेक पोस्ट पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हमारे देश के जो केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी ने समर्पित किया। इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। अटारी बाघा बॉर्डर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। यहाँ की परेड जो शाम को होती है, उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। अटारी भारत की तरफ से अंतिम गांव है, जो अमृतसर जिले में है, और बाघा पाकिस्तान के लाहौर जिले का जो है वो अंतिम गांव है। तो इसी को मिला के अटारी बाघा बॉर्डर बना है, बहुत मशहूर है, आप इसको जानते हैं। यहीं पर हमारे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा नितिन गडकरी ने अभी समर्पित किया, और सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं। अटारी बाघा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है, और वहां पर अभी क्या हुआ है, तो वहां सबसे ऊंचा हमारे देश का झंडा समर्पित किया गया है। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश ने बाघों की सुरक्षा हेतु अपनी स्वयं की एक फोर्स बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। माने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाएगा ताकि बाघों की रक्षा की जा सके। और इसके बाद आइए देखते हैं, विदेश मंत्री हमारे वियतनाम और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। तो वहां पर उन्होंने, विदेश मंत्री जी ने वियतनाम की जिसकी राजधानी हनोई है, और उसने, वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका, फ्रांस और चीन, कई कई देशों को हरा दिया है, और बुरी तरह से हराया है। एक ऐसा देश है जो अपनी घाटियों, अपनी गुफाओं, अपने पैगोडा के लिए, और बुद्धिस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया में मशहूर है। गुफाएं तो यहाँ ऐसी हैं कि बताते हैं, उस एक एक गुफा ऐसी है कि उसमें 40 मंजिला तक की बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। ऐसा है वियतनाम। तो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं हमारे देश के विदेश मंत्री, कौन है? एस जयशंकर जी। इन्होंने क्या किया है तो देख लीजिए। ये विदेश और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर गए। तो इन्होंने वियतनाम के वाक निन प्रांत के अंतरराष्ट्रीय मित्रता पार्क में आर्यन टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रखिएगा, वाक निन प्रांत के अंतरराष्ट्रीय मित्रता पार्क में आर्यन टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। आर्यन टैगोर वियतनाम में बहुत मशहूर है, उनको वहां तक कि वो पाठ्य पुस्तकों में, वहां स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, ऐसा भी बताया उन्होंने। और ऐतिहासिक तरान क्योक पैगोडा गए। कौन? हमारे विदेश मंत्री जी ऐतिहासिक तरान क्योक पैगोडा गए, जहां एक बोध वृक्ष है, और इस बोध वृक्ष को 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन को गिफ्ट किया था। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। वो बोध वृक्ष वहां पर है, वहां पर उन्होंने गए, और जिसको 1959 में हमारे पहले देश के राष्ट्रपति जो थे, वहां के राष्ट्रपति को गिफ्ट किए थे, वहां पर भी गए। और क्या किया? भारत वियतनाम आर्थिक व्यापार वैज्ञानिक और तकनीकी संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। हो ची मिन सिटी के ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखिएगा, 2 महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आर्यन टैगोर का कहां पर हुआ है? ये अंतरराष्ट्रीय मित्रता पार्क में, और इनका ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और दोनों के संबंधों को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, होप इनिशिएटिव जान लीजिए। होप इनिशिएटिव है, पंजाब सरकार ने शुरू किया है, अपने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चालू किया, जिसका नाम होम इनिशिएटिव रखा गया। तो इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। ये भी हो गया है।
उसके बाद आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहे हैं इनको देख लिया जाए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर को इनकी 92वीं 92nd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, आप जानते रहिएगा। और 15 अक्टूबर को विश्व में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी जानते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इनको लोगों का राष्ट्रपति, पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। रघुवर दास, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं और इन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान लिया है। उसके बाद है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं, इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया है। और इन सब की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसको याद रखिए। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल ये बने हैं, रघुवर दास उड़ीसा के। महुआ मोइत्री, ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जिनके ऊपर कैश फॉर क्वेरी, माने संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। बानी वर्मा, ये भेल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने इनको कंपनी का निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के लिए नियुक्त किया है, ये भी जानते रहिए। सामिया सुलहू हसन, ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जिनको जेएनयू ने, माने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अभी इनके साथ मोदी जी ने मुलाकात की थी। तंजानिया और भारत के बीच में बहुत सारे संबंधों को माने समझौता किया गया, तो आप जानते रहिएगा। मणिकांत एच होबलीधर, ये कौन है भाई? ये भारत के युवा धावक हैं जिन्होंने नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, कितना? 10.23 सेकंड का। इससे पहले अमी कुमार मलिक ने 10.26 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ये नेशनल रिकॉर्ड बनाए धावक हैं, जानते रहिएगा। मणिकांत एच होबलीधर। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल और हमास में इस समय युद्ध चल रहा है, आप जान रहे हैं, तो जानते रहिए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। आइजक हरजोग, ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। देखिए, जो फिलिस्तीन है उसके दो भाग हैं, एक तो वेस्ट बैंक कहलाता है, जो जॉर्डन नदी के वेस्ट में होने की वजह से वेस्ट बैंक, तो वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। और एक है गाजा पट्टी, जो एकदम मध्य उससे भूमध्य सागर से सटा हुआ और जो मिस्र से सटा हुआ इजराइल से, तो उसका जो नेतृत्व करता है वो हमास करता है। और जिसने अभी 7 अक्टूबर को हमला कर दिया था इजराइल पर, 1500 इजरायली मारे गए, उसके विरोध में, उसके बदले में इजराइल हमास से लड़ाई लड़ रहा है। इसको आप जानते रहिएगा कि गाजा पट्टी हमास के कब्जे में है, वेस्ट बैंक जो इजराइल फिलिस्तीन का क्षेत्र है वो के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। अब्दुल अल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये चर्चा में क्यों है? तो इन्होंने गजा में मानवीय सहायता हेतु रफाह क्रॉसिंग को खोल दी है, क्योंकि गजा में जाने के लिए बहुत मानवीय संकट खड़ा हो गया है, तो वहां पर उन्होंने जाने के लिए ट्रकों की अनुमति दे दी है, तो इसको आप जानते रहिएगा। कार्तिकेयन मुरली, ये भारत के 24 साल के एक ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, जिस पर इनको बहुत सारे लोगों ने बधाई दी है, पीएम, प्रेसिडेंट। संजय कुलश्रेष्ठ, ये हुडको के नए चेयरमैन व एमडी बने। हुडको का मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको आप जानते रहिएगा। रौनक सधवानी, ये कौन है भाई? रौनक सधवानी को जान लीजिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर, फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के टाइटल के ये विजेता हैं रौनक सधवानी। मोहम्मद शमी, स्पोर्ट्स कंपनी जो है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, इसको आप जानते रहिएगा आराम से। और उसके बाद कुछ छोटी छोटी न्यूज हैं जिनको मैं आपको बताते दे रहा हूं जल्दी से। हाँ, देखिए, ईवी रेड्डी डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्री आरके सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया। और अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वीमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज का 5वां और अंतिम समारोह यूपी के प्रयागराज में हुआ संपन्न। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब
एक स्वतंत्र शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाने की मैंने घोषणा की है। सुपर ऐप ए, गूगल ने इसे एक्सिस माई इंडिया के साथ समझौते करके बनाया है। ये 13 भाषाओं में जानकारी देगा जो एआई तकनीक पर आधारित है। इसमें भारत सरकार की सारी योजनाओं को आप एक जगह पर देख पाएंगे। ये सुपर ऐप ए, तो याद रखिएगा सुपर ऐप ए की बात मैं कर रहा हूं, और इस पर आप लॉगिन करके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। भोपाल का महिला थाना पूरे भारत का पहला महिला थाना है, पुलिस थाना है, जो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 2015 का सर्टिफिकेट पाया। ये माने इंटरनेशनली अप्रूव्ड थाना हो गया है। कहाँ? भोपाल का महिला थाना। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा। यस, हेलो डियर। तो जानिए 2+2 डायलॉग क्या होता है। तो 2+2 डायलॉग का मतलब होता है कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में, जब किसी देश के इधर भारत के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री रहेगी और उधर की फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगी, इस प्रकार के डायलॉग को 2+2 डायलॉग नाम दिया जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच में अभी हाल ही में दिल्ली में पहली 2+2 डायलॉग हुआ है। तो भारत का 2+2 डायलॉग कितने देशों के साथ है? इसके पहले 4 देशों के साथ इसका डायलॉग चल रहा था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, और अब यूके के साथ हुआ। तो 5वां देश है जिसके साथ भारत 2+2 डायलॉग किया है। लेकिन अभी न्यूज में यही है, तो आप इसको याद रखिए 2+2 डायलॉग अभी पहली बार किसके साथ हुआ है? तो भारत में इंग्लैंड के साथ किया है। यस माय डियर। मेरा युवा भारत, ये माई भारत करके भी है। गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की मंजूरी दे दी है। शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 यानी राष्ट्रीय एकता दिवस से होगी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। इसका उद्देश्य है यह संस्था युवाओं को उनके सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत का निर्माण करने में मददगार साबित होगी। तो मेरा युवा भारत जानते हैं, माई भारत। IDBI बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। मारुति सुजुकी ने, देश की जो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। यूपी के सीएम ने गांगे डॉल्फिन को घोषित किया राज्य का राजकीय जलीय जीव। इसका साइंटिफिक नेम क्या है जानते रहिए, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है। 2009 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, और जो उत्तर प्रदेश का अब राजकीय जलीय जीव भी बन गया है। NTCP फोर्ब्स की द्वारा वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें एकमात्र PSU माने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो NTPC को जगह दी गई है। फोर्ब्स हर साल 700 कंपनियों की लिस्ट जारी करती है, और 700 कंपनियों की लिस्ट में ये 261वें स्थान पर है। NTP भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। खादी महोत्सव 2 से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है, आप इसको जानते रहिए, जिसका स्लोगन दिया गया खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। KVIC माने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये जानते रहिए ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है MSME माने मंत्रालय के, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका खादी KVIC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, जानते रहिएगा। इसका उद्देश्य है खादी का बहुत प्रचार प्रसार करना, ताकि लोग पहने। जब से मोदी जी ने कहा तब से तो बहुत सारे लोग खादी पहन रहे हैं, और खादी को पहनना चाहिए, क्योंकि इससे इसका पैसा हमारे देश में ही जाता है, हमारे गरीब भाई बहनों को मिलता है, स्पेशली महिलाओं को मिलता है। आप इसको जानते रहिएगा, तो इसको जरूर आप करिएगा। और KVIC की जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, माने एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1957 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। KVIC के जो चेयरमैन है मनोज कुमार है, और KVIC के जो CEO हैं श्री विनीत कुमार। इतनी जानकारी आप KVIC के बारे में रखते रहिए, जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहली विस्टाडोम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो बनिहाल से श्रीनगर के बीच में चली। और होम मिनिस्ट्री ने, माने हमारे देश की जो होम मिनिस्ट्री है, वहां पर कोट भलवाल जिले की सुरक्षा
कोट भलवाल जिला, जहां पर सारे आतंकवादी, भारत के मोस्टली आतंकवादी वहीं बंद किए गए हैं जम्मू कश्मीर के, उसकी सुरक्षा CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दे दी है। इस जेल में बड़ी संख्या में पाक आतंकवादी बंद हैं। पहले इसकी सुरक्षा CRPF के पास थी, लेकिन अब CISF के पास। तो आइए CISF के बारे में थोड़ा सा आपको बताते थे। CISF के पास ही देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कोई ऐतिहासिक इमारत है, चाहे लाल किला, ताजमहल या एयरपोर्ट, और जितने भी इसरो की सुरक्षा या DRDO की सुरक्षा, टॉप क्लास की, जिसको आप सोच सकते हो कि इनकी सुरक्षा कौन करता होगा, तो जानिएगा CISF करता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसको जानते केंद्रीय औद्योगिक। इसको अभी हाल ही में चर्चा, तो कोट भलवाल जेल जो है जम्मू के, इसकी सुरक्षा दे दी होम मिनिस्ट्री ने, इसको दे दिया है। उसके बाद देखिएगा CBI ने यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया, और जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध से देश को मुक्त करना। CBI ने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, निजी संगठनों के साथ यह संयुक्त रूप से अभियान चलाया। ठीक है। भारत ने 7 देशों को 13,40,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि नेपाल, कैमरून, कोट डी व गिनी, फिलीपींस, मलेशिया, सेशेल्स, ये 7 देश हैं जिनको चावल निर्यात किया जाएगा। यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड के माध्यम से होगा। याद रखिएगा, 7 देश को भारत सरकार ने गैर बासमती चावल निर्यात करने की मंजूरी दी है। KYC ECI, ये चुनाव आयोग ने अपने उम्मीदवार को जानने के लिए यह मोबाइल ऐप जारी किया है। आप इस पर जा करके जान सकते हैं कि जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या कोई भी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा विधानसभा का, तो आप ये पता कर सकते हैं कि इनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, या कैसे, इनकी पूरी जानकारी आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गांधी बुनकर मेला, ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। गांधी बुनकर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया आयोजन है, और इसका उद्देश्य देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि को पैदा करना। तो खादी बुनकर मेला कहाँ भी हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है। इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का सम्मेलन हुआ। केंद्रीय मत्स्य एवं पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इसका संबोधन किया। इसमें 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है। और देखिएगा भाई, अभी यस माय डियर, RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और RBI के निर्देशों के अनुपालन के उल्लंघन में, इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया RBI के निर्देशों का, इसलिए ICICI बैंक पर 12 करोड़ 19 लाख, कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 करोड़ 95 लाख और UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ का दंड लगाया है, आर्थिक दंड लगाया है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। हाँ, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया है। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। ये छोटी छोटी न्यूज है, वन लाइनर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने सोचा आपको जरूर बता दें। जम्मू कश्मीर के कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है, जो त्रिकुटा पर्वत पर है, वहां पर इसके अलावा चीची मंदिर, चीची माता मंदिर, सुकरावाला मंदिर, बाबे वाली मंदिर, कोल कंडोली चंडी माता का मंदिर, ये सब नवरात्र में विशेष रूप से समझाए गए हैं। तो जानते रहिएगा, इसलिए बता दे रहे हैं कि मंदिर कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये सब मंदिर अभी चर्चा में थे। वहां का सबसे चर्चित मंदिर कौन सा? जम्मू का रणवीरेश्वर मंदिर, जो भयंकर बारिश से बह गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रणवीरेश्वर मंदिर अभी चर्चा में था, कहाँ है? तो जानते रहिएगा, ये जम्मू में है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, दूरदर्शी और भविष्य के लिए तैयार है। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, कहा भाई ये नहीं ठीक है,
आप समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से उसने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से, माने 3 इसके विरोध में थे और 2 इसके पक्ष में थे, इस 3-2 से ये फैसला दिया गया। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। और रक्षा मंत्री ने एशियन गेम्स में, वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। हाँ, एक और देख लीजिए, अयोध्या में दीपोत्सव 2023 11 नवंबर को जो होगा 24 लाख दिए इस साल जलाए जाएंगे। तो और एक देख लीजिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था, बाद में इसका नाम अभी बदल करके योगी जी ने अयोध्या कर दिया। अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा 2017 से शुरू हुई थी योगी जी द्वारा 51,000 दीपों के साथ। 2019 में 4.10 लाख दिए, 2020 में 6 लाख, 2021 में 9 लाख, 2022 में 17 लाख दीप जला करके इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। मोदी जी उस समय इसके मुख्य अतिथि थे वहां पर। अब की बार इसमें 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो एक प्रकार का नया रिकॉर्ड बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अयोध्या पर के बाद से ही ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। 2-4 बार सुन लीजिएगा, श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह में नए वीकली करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।